नमस्कार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम इजरी पंचायत में मौजूद हैं। हमारे साथ अभी इजरी पंचायत के हरेंद्र दुबे जी हैं। बता दें कि नवनिर्वाचित इस पंचायत में मुखिया हुए हैं, इनके प्रतिनिधि हैं ये। आइए हम इनसे जानते हैं कि अपने पंचायत के लोगों के लिए इन्होंने क्या सोचा है, क्या करेंगे। सारी बातें हम इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस लोगों ने हमारे यहाँ तक पहुँचे और हमारे मन का बात जानने का आप लोगों को इच्छा हुआ। हमारे बाबा ही हैं जो मुखिया प्रत्याशी हम लोगों ने पूरे गांव ने मिलकर के बनाया था। और सबसे पहले मैं अपना जनता जनार्दन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिसने पूरे पंचायत, जिसने वोट दिया और जिसने नहीं दिया, सबके प्रति हमारा आभार है। मैं सबका प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारे लिए जितने जनता जनार्दन हैं सब हमारे लिए सामान्य हैं। हमको चुनाव में जिता करके ये इजरी पंचायत की जनता ने जो विश्वास जताया है, इस पर हम लोग खरा उतरने का बहुत मैंने कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जितने जनता जनार्दन हैं, जो वोट दिया, जो नहीं दिया, सबका मान सम्मान और सबके विषय में सोचने का हम लोग प्रयास करेंगे और सबका काम भी करेंगे। सर, काम करने की तो बात हुई, चूँकि जनता ने अपना मत आपको दिया है, आप पे विश्वास किया है, आपको जिताया है, तो निश्चित तौर से आप लोगों में उनको कुछ दिखा होगा, तो निश्चित तौर तभी आपको जनता ने निश्चित तौर से जिताया है। सर, बात करें विकास को लेकर, तो विकास के लिए सर क्या सोच कर रखे हैं आप लोग? देखिए, हमारे जो पूरे पंचायत में जो लूट खसोट का मामला जो चल रहा था और जो चेहरा देख करके काम किया जाता था, ये अब नहीं होगा। जी। जिसको जो नीडी है, जिसको आवश्यकता है, वो प्रथम प्राथमिकता है। मान लीजिए कि हमारे पास 100 ऐसे नीडी लोग हैं जिसको एक आवास की जरूरत है, मकान की जरूरत है, और वो मकान हमारे लिए जो दिया जा रहा है वो 50 है या 25 है। तो सबसे पहले हमारा ये प्राथमिकता रहेगा कि जो सबसे ऊपर पीढ़ी में है, माने गरीबी, माने एकदम उनके पास कुछ भी नहीं है, पहले उनको हम लोग ध्यान देंगे। और उसके बाद सीरियल बाय सीरियल ये 5 साल के अंदर में सभी का काम हम लोग करेंगे। सबसे बड़ी बात है, एक झोपड़ी भी आदमी लगाता है तो उसमें 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया लग जाता है, फिर कीमती ज़मीन है। ये पूरा हमारा जो पंचायत है गंगा मैया के कटाव में जाने के लिए तैयार है, मुंह पर खड़ा है। और हमारा जो केंद्रीय और राज्य का जो सोच रहता है, वो कुछ मिट्टी उट्टी बोरा में डाल करके किसी तरह से बचाने का प्रयास किया जाता है, जबकि ये संभव नहीं है। जब तक गंगा मैया का धार को हम लोग नहीं स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे, तब तक हम लोग, हो सकता है कि हम लोग नहीं बचे। तो सबसे प्रथम हमारे जो मुखिया प्रत्याशी हैं, सबको एक घर जो बना हुआ है, जो बनाने में खर्च हुआ है, इसको सबको हम लोग बचाएंगे। और वो जो नहर हैं, जो गंगा मैया अभी बह रही हैं, उसके आगे वाला मुंह को छाड़न जो है, उसको जेसीबी द्वारा केंद्र का, राज्य का और हम लोग अपना योगदान दे करके, वहाँ ये नौजवान साथी हैं, सभी से हमारा यही मांग था कि आप हमारा हैंड्स को तैयार कीजिए, ताकि वहाँ रह करके कोई काम बढ़िया से ये पूरा पंचायत को बचाने के लिए कर सके। अभी जनता जनार्दन ने भले ही कम मार्जिन में जिताया हो, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है प्रभु भोलेनाथ का, गंगा मैया का, सबका आशीर्वाद, पूर्वजों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हुआ है। और बिना भेदभाव का सबसे पहले सबका जमीन, मकान, घर द्वार सबको बचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये जो कटाव है, इसको मेन जो काम है, जो वहाँ पर ध्यान किसी अभी तक एमएलए एमपी को नहीं गया है, वहाँ पर हम लोग केंद्रित करेंगे। और आने वाला 6 दिन के, माने 6 महीना के अंदर अंदर उसके ऊपर हम लोग काम चालू करेंगे। आगे गंगा मैया की कृपा क्या करेगी अब उनको ही मालूम है, लेकिन अपने से हम लोग चुकेंगे नहीं। सबका घर, मकान, द्वार, घर बचाने के लिए सबका बहुत कीमती पैसा लगा है। एक एक घर, एक एक तिनका जोड़ करके लोग अपना मकान, घर बनाते हैं। और वही आशियाना अगर आने वाला 2-4 साल में ढह जाए, तो निश्चित रूप से सब लोग इधर उधर बिखर जाएंगे
बाद में तो नली गली का किसी का काम होता रहेगा। आपस का विवाद जो है वो हम लोग भूल करके सबसे पहले अपने पूरे पंचायत, पूरे क्षेत्र को हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे। यह प्रथम प्राथमिकता है। और दूसरा है कि किसी हर घर को सड़क से, जो सड़क से अभी तक छूट गया है, उस बढ़िया गुणवत्ता के साथ हम लोग बिना मने हमारा जो प्रत्याशी जो जीते हैं वो किसी भी तरह से कोई भी पैसा बिना कमाए हुए, निश्चित रूप से बिना पैसा कमाए हुए तो आदमी का जीवन नहीं चल सकता है, यहाँ से शरीर नहीं चल सकता है, गाड़ी मूवमेंट के लिए तो कुछ ना कुछ हम ये नहीं बोलते हैं, लेकिन सबका कल्याण होगा ऐसा हमारा प्रयास है और यही रहेगा। विकास के लिए तो सर आपने सोच के रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो आपके माइंड में मेकअप है सर। बात करें शिक्षा को लेकर तो पंचायत के लिए सर क्या सोच के रखे हैं? देखिए, हमारे पंचायत में निश्चित रूप से शिक्षा का अभी तक जो भवन वगैरह निर्माण हुआ है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसके लिए हम लोग जो राज्य की जो योजना है उसको लाना और यहाँ पर इंटरमीडिएट तक पढ़ाई हो, ऐसा हम लोग का विचार है और हम लोग का ऐसा राज्य सरकार के पास ऐसा हम लोग का आवेदन देंगे। और बढ़िया शिक्षा, और ये हमारे यहाँ जो मास्टर है और जो पढ़ाने वाले हैं शिक्षक, वो लोकल रहते हैं। वो लोकल जो हमारे शिक्षक हैं वो विशेष करके ध्यान, लेट सेट पहुँचना, तुरंत निकल जाना स्कूल से, बच्चों पर ध्यान नहीं देना, खाना पीना जो मिल रहा है बच्चों का उसमें भी कटौती कर देना, तो ऐसा नहीं होगा। पौष्टिक आहार के साथ साथ और बच्चों का मानसिक विकास के लिए और पूरे हमारे जो पूरे पंचायत के लोग इंटरमीडिएट तक पढ़ाई कर सके, ऐसा हम लोग करने का अपना भरपूर जोरदार प्रयास हम लोग करेंगे। हमारे गुरु महाराज हैं आशुतोष पांडे जी और भीम पांडे जो अभी महाराष्ट्र में है, ये सब लोग का ये शिक्षा के प्रति बड़ा ही ये लोग सजग रहते हैं। और ये हमारा पूरा गांव शिक्षित समाज है, शिक्षित लोग हैं। शिक्षा हमारा प्रथम प्राथमिकता है। वॉलीबॉल खेलने तक का स्वास्थ्य को लेकर जगह नहीं, सभी लोग को खेत को टुकड़ा टुकड़ा में जानते ही हैं। तो हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि जितने हमारे नौजवान हैं उनको शारीरिक विकास, पुलिस, मिलिट्री, नेवी, ये सब फोर्स में जाने के लिए एक विशेष जगह की आवश्यकता है जहां वो लोग दौड़ धूप करके अपना सेहत को और अपना स्वास्थ्य को, उसके साथ बुजुर्ग लोगों का भी, तो एक फील्ड देने का हम लोग काम करेंगे। इसके ऊपर काम चालू भी हो गया है। यथाशीघ्र देखेंगे आप, बहुत जल्दी ही आप लोगों को सुनने में मिलेगा कि यहाँ पर इजरी पंचायत में एक सुंदर फील्ड का निर्माण हो चुका है और उस पर सारे नौजवान अपना शरीर का और अपने फिटनेस के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं। और एक लाइब्रेरी जो कि हर किताब उसमें मौजूद होगा, ऐसा हम बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्दी उसका उद्घाटन भी करेंगे और हमारे जो मुखिया हैं इनके नेतृत्व में वो लाइब्रेरी चलेगा और सबको सब कुछ पढ़ने का मौका बिना पैसा खर्च किए हुए वहाँ पर सबको मिलेगा। बिल्कुल निश्चित तौर से इनकी जितने भी बातें हैं आप लोगों ने सुनी हैं। इनका कहना है कि महिला प्रत्याशी है, निश्चित तौर से हमारी पंचायत में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है, तो यही सोच के कि शिक्षित महिला है तो आएंगी तो जरूर महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ विशेष करेंगे। तो इन्होंने बताया है कि जितनी भी सरकार द्वारा योजना आती है महिलाओं के लिए, मैं एक